तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के रिव्यू और स्टोरी की, जिसके मीम से मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। और शुरू में थोड़ा सा लोगों ने इस पर बातें बनाई, लेकिन फिर ऐसा ऐसा पसंद आने लगा ड्रामा। और अभी भी कुछ मसले हैं इस ड्रामा में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अच्छा जा रहा है। लास्ट 2 एपिसोड्स का रिव्यू मैं नहीं दे सकी थी, तो मुझे बस ये याद आया कि फर्स्ट 2 एपिसोड्स में मैंने बताया था कि शायद ये इसका बेटा नहीं होगा, तलहा का बेटा नहीं होगा मोहित। और वो बात पिछली एपिसोड्स में रिवील हो गई है कि उनका बेटा नहीं है। उनके पूरा एक सीन होता है एक्सीडेंट वाला, और वो अपने आप को कसूरवार समझ रहा है कि भाई और जो भाभी हैं वो उसकी वजह से उनकी जान चली गई। और वो इसीलिए जो एक उसकी पर्सनैलिटी में एक सोबर टाइप है और बहुत ही सीरियस सा भी रहता है, जिसकी वजह से वो थोड़े अलकाबात भी दिए उसने रोशीनास को, मिस आयत ने। अच्छा, ये सब कहानी जब पता चल रही होती है तो आसिफ रज़ा मीर की जो तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर वो उसको बच्चे को काफ़ी लुक आफ्टर करती हैं, वो ठीक हो जाते हैं, सारा मामला सेट हो जाता है। साथ ही पिछली किस्तों में ये भी पता चला कि जैस्मीन जो बंदी है मोहल्ले वाली बंदे की, जो मुझे पता है उसका लड़के का नाम ही नहीं याद रहता, तो उसकी जो बंदी होती है वो उससे मालूम हो जाता है कि उसके सारे भाई जो हैं वो किसी न किसी गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। और वो अपनी मदर को आके इन किस्तों में बताता है कि वो जो सुपारी है वो पान में डालने वाली सुपारी नहीं है, बल्कि वो किसी को जान से मारने वाली सुपारी है। और वो अंदर बाहर जाने वाले जो भाई हैं वो बेसिकली जेल में जाता है। तो ये बंदा तो बिल्कुल उससे शादी में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन वो क्या कहती है उससे जब मिलने आती है एक दफ़ा, तो वो उससे कहती है, बंदी जैस्मीन कहती है, अगर तुमने शादी का कुछ किया तोड़ने की तो मेरे तुम्हें जो है ऊपर पहुँचा देंगे मेरे भाई। अब वो अपनी अम्मा से कहता है, अम्मा ये किधर मेरी जान फंसा दी, किधर रिश्ता तय कर दिया, ये लोग तो बिल्कुल सही नहीं है। तो अब वो भी परेशान हो गई हैं। पिछली किस्तों से लेकर अब तक मैंने एक बात नोटिस की है कि सलीका पप्पो की जो उर्दू है, उनकी जो वोकैबलरी है, वो अच्छी खासी एक टिपिकल उर्दू स्पीकिंग, और वो नहीं दिल्ली वाली फैमिलीज़ की टाइप की है, जिसमें वो पिछली किस्तों में कहती हैं कि छिलके जैसी अंगूठी। मतलब जब किसी को बताना होता है ना कि आपने जो ज़ेवर दिया है वो बिल्कुल ही फ़ारिग दिया है, इसकी कोई इतनी वैल्यू वर्थ नहीं है, तो फिर आप यूज़ करते हैं छिलके जैसी अंगूठी, लाइक ऐसी बिल्कुल जैसे बेकार सी, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। फिर पिनहोनियों की बात, जो पिनहोनियन गिफ्ट्स दिए जाते हैं इन लॉस वालों को, उस वो वर्ड पहले के ड्रामों में शुरू में बहुत इस्तेमाल होता था, पीटीवी के ख़ास तौर पे ड्रामों में। फिर अब की जो किस्तें, अच्छा वो शॉपिंग जो करवाती है माही को तौबा, वो कितने चीखते हुए रंग पसंद कर रही होती है, और माही को ज़रा डिसेंट से सोबर से अच्छे से कलर्स पसंद होते हैं, तो बोल भी रही होती साथ साथ, तुम बताओ ना अपनी पसंद। और फिर वो जो शॉपकीपर वाला सीन होता है तौबा। तो अब की जो किस्तें उसमें उन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए उसमें मानछा और उपटन, तो खैर चले माइयों के लिए वर्ड यूज़ होता है कि जो अब इनका जो पूरा इवेंट है वो बिल्कुल पुराने ज़माने में एक पहले बहुत पहले इस तरह से उपटन लगाने में उगाने का रिवाज होता था, एक दूसरे से उपटन खेला खेला जाता था। तो ये वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लग रही है, अभी भी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ये ट्रेंड पाया जाता है। फिर सलीका फूफो की तैयारी भी देखने वाली थी, जिस पर वो नेबर वाली खातून जो है वो उनको इतना ख़ासा टॉन्ट करती है कि आप तो दुल्हन से भी ज़्यादा वो लग रही हैं, मायूं की दुल्हन लग रही है। सलीका फूफो के जो मियाँ हैं यानी हस्बैंड जलाल साहब हैं, वो तो फुल टाइम काफ़ी कलरफुल मिजाज के हैं। वो रील वाली बंदी है, उसकी रील्स देख देख के अपने सारे दोस्तों से कह रहे होते हैं इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो। फिर यहाँ पर भी जो उपटन खेला जा रहा था तो पड़ोसन के मुंह पे लगा देते उपटन। ओफो। अच्छा भाई, ये इन्होंने रोशी ने जो है एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, जिसके लिए वो सुना रही होती है ना उसे ऊंचा ऊंचा पिछली किस्तों में कि मैं अपनी बहन को फ़ोन करके कहती है कि मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट देने का सोचा है, इस तरह से बात कर रही होती है। जिस पर वो कहते हैं कि आपकी घर में बात नहीं होती है क्या। एप्टीट्यूड टेस्ट उनका हो गया है क्लियर, और मिठाई खिला रही होती है, और मिठाई जब खिलाती है तो सर तलहा को जब खिलाई जाती है तो वो कहते हैं ये तो डबल खुशी की मिठाई है, कि एक तो ये कि आपने एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर लिया, दूसरा ये कि आप ये ऑफ़िस भी छोड़ के चली जाएंगी, यानी हमारी सज़ा ख़त्म। शायद ये इसी वक्त कहते हैं, पता नहीं बाद में कहते हैं, मैं भूल गई। सीधे उनके ऑफ़िस में जाती है, उनसे कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, और मैं यूनिवर्सिटी के बाद ऑफ़िस शाम में आऊँगी और रेगुलरली आऊँगी, और मैं 4 साल बाद तो परमानेंटली यहाँ आ जाऊँ, ऐसा हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तो वो कहते हैं हाँ इट्स पॉसिबल, हर थोड़ी देर बाद कहते हैं हाँ इट्स पॉसिबल। फिर जनाब दिखाते हैं कि मोहित पढ़ रहे हैं, और इतने में तलहा आते हैं और वो देखते हैं उनको पढ़ते हुए, और उसके बाद आसिफ रज़ा मीर बताते हैं कि रोशी के घर से उनके फादर आए थे और इनवाइट करके गए शादी में, और
मोहित बहुत एक्साइटेड है उनके शादी में जाने के लिए और बहुत इज्जत के साथ दावत दे के गए हैं। तो फिर मोहित कहता है, पा रोशी शादी, एक मिनट, हाँ यही कहते हैं शायद। फिर जनाब दिखाते हैं यही रोशी और फिर माही को दिखाते हैं, लोग तैयार हुए हुए हैं और रोशी अच्छी लग रही थी, उसका ड्रेस अच्छा लग रहा, ड्रेस का कलर अच्छा लग रहा था और अच्छी लग रही थी, क्यूट लग रही थी। और तलहा जो है तारीफ़ भी करते हैं उसकी, बताती हूँ जब वो आते हैं तो। माही बहुत प्यारी लग रही थी और मोहित भी पहुँचे हुए होते हैं और वो कार्ड देते हैं, माही माही को कार्ड देते हैं और वो उस पर वो कहती है, रोशी कहती है तो अपने खुद बनाया, कहता है फिर वो इशारों में बताता है कि मैंने अपने अब्बा के लिए बनाया, उनकी आज बर्थडे, नहीं उनकी बर्थडे के लिए। तो कहती कब है बर्थडे, तो कहती आज, कहता है आज। फिर तो रोशी फ़ौरन फ़ोन घुमा कर उनको बर्थडे विश करती हैं और वो बस थोड़ा सा टॉन्ट करते हैं उन्हें और फिर फ़ोन रख देते हैं। कुछ देर बाद उनको बुके भी रिसीव हो जाता है, तो वो फुल टाइम ख़्यालों में गुम हो जाते हैं रोशी के और उनको लगता है रोशी ने उनको गुलदस्ता भेजा, जिस पर मुझे थोड़ा शक होता है, गुलदस्ता बुके। और ये बात भी रिवील हो जाती है कि वो बुके नहीं भेजा रोशी ने, वो भेजा है जनाब उनकी पुरानी जो उनकी मंगेतर होती हैं, एक्स, जो उनको जो सीन नहीं होता वो वाला जिसमें रोशी और उसकी फ्रेंड ने कैप्चर किया होता है, वो वाला ब्रेकअप वाला। तो वो कॉल करके कहती है मैं मिस कर रही थी तुम्हें, तुम्हारी बर्थडे है, मैं तुम्हें फूल ना भेजूँ, कॉल ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, और हम तो दोस्त हैं अभी तक। तो कहते हैं हाँ हम दोस्त हैं। पहले वो बुके ले जा रहा होता है घर, लेकिन वो ऑफिस में फेंक देता है। वो कौन? तलहा, तलहा अहमद। मायूं की जो रस्म का जो पूरा था सीक्वेंस, वो पूरा काफ़ी लंबा था, उसमें वो मिलाद भी दिखाया और दादी बड़ी एक्टिव दिखाई है, वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, वो अच्छा था। फिर उसके बाद मगर ज़रा ये सारे सीन्स काफ़ी लॉन्ग थे, लाइक ऐसे कोई डायलॉग्स तो थे नहीं। फिर रस्म का पूरा सीन होता है, रस्म करते हैं, इसमें रोशी उसको हर जगह बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रखती है, ऐसा लगता है कोई घर का बच्चा है। मतलब बहुत डिटेल में दिखाया कि क्लैपिंग भी करवा रही है उससे, जो गाने होते हैं, और दादी ना बड़े मज़े से ढोल बजाती है, वो कहती है तुम लोग कैसे ढोल बजा रहे हो, इतना अच्छा ढोल बजाती हैं, गाने गाती हैं बड़े मज़े से। फिर उपटन लगाने की रस्म होती है जिसमें वो चमन बुआ जो है वो उपटन लगा रही होती है, वो पूछता है ये क्या, तो कहता है, कहती है ये जैसे तुम्हारी स्किन अच्छी है ना, ऐसे लड़का और लड़की को लगाते हैं उपटन, पूरा बताती है उसको रोशी। अच्छा, वो जब सबीका के बारे में रिकॉल करता है ना तलहा, तो उसमें वो दिखाते हैं, हमें भी सीन दिखाते हैं कि दूर जो है ना वो ये रोशी भी जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ इनकी वीडियो बना रही है। और वो वजह पता है क्या बताती है ब्रेकअप की, वो जो हमें चाहिए थी वजह, वो ये वही बताती है कि मैं ये नहीं पसंद करती कि तुम इस रिलेशन में अपना पास्ट का कोई बैगेज भी लेकर चलते रहो, और मतलब उनको यही है ना कि मोहित को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, तो उसको ये फ़िक्र थी, इसलिए फिर वो तोड़ देती है। तो जो किस्त है वो एंड होती है इस बात पर कि रोशी डिमांड करती है उमर से 10,000 की, और किस लिए, कि माही से मिलवाऊंगी, और कैसे, कि 5,000 जो है वो माही के रूम के बाहर पहरा दूंगी ताकि चमन बुआ ना आ जाए, और 5,000 मिलवाने की। तो ये उनकी डिमांड होती है जो वो पूरी कर देते हैं फ़ौरन। खैर फाइनली इनकी मुलाकात जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है, और वो कैसे होती है कि रोशी मोहित के साथ मिल जाती है, उसे एक विसल थमाती है और उसे कहती है, वो खुद तो चली जाती है नीचे बाकियों के पास, और कहती है जैसे ही चमन बुआ आए तो विसल कर देना ताकि उमर भाग जाए। उमर जो है वो माही को सब कुछ बताता है कि तो ये जो मुलाकात है काफ़ी महंगी पड़ी है मुझे, तुमसे मिलना आसान नहीं था। ये दोनों बड़े स्वीट दिखाए हैं, लाइक बहुत अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर ड्रामा में तो लग रहे हैं। ये जो बच्चा है ना मोहित, इसका नाम है अबू हुरैरा। इसका भी इंस्टाग्राम पेज है और उस पे मैंने देखा कि गाना गा रहा था, इसका टाइटल सॉन्ग मीम से मोहब्बत का। तो उसको देखकर ना मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं कहा लो इसमें तो ड्रामे में पा दा और रोशी कहता रहता है रोश, और इसमें पूरा गाना गा रहा है। वो सही था गाना। तलहा अहमद थोड़े अपसेट चल रहे हैं जब से उनकी सबीका से बात हुई है, और आसिफ रज़ा मीर उनको कॉल करते हैं तो वो अब सैड ही लग रहे होते हैं, सैड मोड में होते हैं। वो पूछते भी हैं कि क्या हुआ है, तो कहता नहीं कुछ नहीं। फिर वो मोहित को पिक करने जाते हैं रोशी के घर, तलहा। भाई वो उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि आप कुछ डिफरेंट लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। रोशी के दादा से मिलते हैं और मतलब देख रहे होते हैं कि बच्चे ने बहुत एंजॉय किया उनके घर। सलीका फुप्पो भी मिलती हैं और वो देखती है कि ये जो आई कांटेक्ट का जो एक्सचेंज हो रहा है ना, नज़रों का जो एक्सचेंज हो रहा है वो रोशी और हज़रत अमीर के दरमियान, तो वो उसको नोटिस कर लेती हैं। फिर
वो रोशी जो रिफ्रेशमेंट्स तैयार कर रही होती है उनके लिए, तो वो हैरान हो जाती है कि हैं तुम किसी के लिए कुछ कर रही हो। कहती है तुम्हारे बॉस तो बड़े हैंडसम है और चक्कर क्या है, तुम ये क्या सीन है। फिर उसको ट्रॉली व्रॉली सेट करने में हेल्प आउट भी करती हैं। दादा कह रहे होते हैं उससे कि भाई सॉरी हमारे घर में आज बहुत शोर है और तुम जो है तुम्हें बुरा लगेगा ना। तो कहते हैं नहीं, कभी कभी बाहर का शोर अंदर के सन्नाटे को तोड़ देता है। वो ये इस तरह का जुमला कहते हैं जो कि लाइक शो करता है कि वो सैड है काफ़ी। खैर फिर रोशी जो है वो उसको रुखसत कर रही होती है इन दोनों को। तो कहती हैं कि सर आप ज़रूर आइएगा और मोहित को मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ रस्में करें सारी। रस्में रिवाज बड़े दिखाएं इसमें ना ड्रामे में। अच्छा वो कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो शादी में नहीं आता। अच्छा इससे पहले जो है ना हज़रत ज़मीर और आसिफ रज़ा मीर का सीन होता है जिसमें जब वो मोहित को पिक करके आता है तो वो फिर डिस्कशन होता है उस पे। कहते हैं आसिफ रज़ा मीर कहते हैं मोहित कह रहा था रोशी बहुत प्यारी लग रही थी। प्यारी लग रही थी क्या? तो वो कुछ जवाब नहीं देता। ये सीन होता है पूल साइड पे और ये ना गाना म्यूज़िक चला के बैठा होता है और गाना पता है कौन सा होता है? गाना वो होता है जो ज़र पत्तों का बनगा अ, उसमें था गाना कोई नगमा इश्क गाए ना गाए। अच्छा था, अच्छा सॉन्ग था। तो तलहा के फादर उससे पूछते हैं कि बड़े अरसे बाद तुम म्यूज़िक सुन रहे हो, खैर तो है, तुमने तो बड़े अरसे बाद म्यूज़िक सुना, हालांकि तुम ऑफिस में तो बहुत सैड साउंड कर रहे थे, जब से तुम रोशी के घर से आए हो तुम बहुत बेहतर फील कर रहे हो। अच्छा रोशी कहती है जब वो गाड़ी वाला सीन होता है ना, जब ये घर जा रहे होते हैं तो कहती है कि मैंने ना इसके लिए मोहित के लिए स्पेशल शेरवानी सिलवाई है, तो ज़रूर लेकर आइएगा इसे। अच्छा फिर शादी का दिन आता है तो तलहा जो है तैयार तो हो रहे होते हैं, तैयार हो भी चुके होते हैं। फिर वो रिकॉल करते हैं बात अब्बा की कि तुम म्यूज़िक सुन रहे हो और तुम्हारे अंदर कुछ फ़र्क लग रहा है, कुछ इस तरह की बात जो जो भी करते हैं और रोशी का ख़्याल आता है। वो अचानक अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और अपने अब्बा से कहते हैं मैं नहीं जा रहा, मेरे सर में दर्द है। अच्छा मायूं वाला सीन में वो क्या होता है कि वो लहंगे में अटक जाती हैं, उनके ऊपर गिर जाती हैं, वो प्रोमो में भी था। तो कहते हैं इंसान को कपड़े, तला कहता है इंसान को कपड़े ना कंफर्टेबल पहनने चाहिए। तैयार होते हुए ना वो जब ये रिकॉल कर रहा होता है रोशी के बारे में तो वो एक लाइन कहता है, वो क्या कहता है? कहता है तुम रोशनियों की बासी, मैं अंधेरों का मुसाफिर, तो तुम्हारी और मेरी नहीं बन सकती, लाइक हम नहीं एक साथ चल सकते आगे। और इसके बाद ही वो डिसाइड करता है कि ना जी ना मैं शादी में नहीं जा रहा, मतलब बस इसका दिल टूट्स। अच्छा माही जब ब्राइड बनी हुई होती है ना तो वो रोशी को समझाती है, उसे कहती है कि सुनो, वो आपस में उनकी बातचीत हो रही होती है कि हाँ मैं चली जाऊँगी, मैं तुम्हें मिस करूँगी इस तरह। तो फिर कहती है सुनो, जो सर तालाब में तुम इंटरेस्ट ले रही हो ना इसे क्रश की हद तक रखना, सीरियस मत होना, तुम दोनों का बहुत एज डिफरेंस है। खैर फिर वो शादी में नहीं आते तो बहुत सैड होती है और रुखसती के बाद भी तो काफ़ी सैड होती है। जब मोहित और आसिफ और ज़मीर घर जाते हैं तो बताते हैं कि तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे, सब लोग सबका नाम लेते हैं कि सब तुम्हारा पूछ रहे थे। तो कहता है मैं इतना इम्पोर्टेंट कब से हो गया। तो कहते हैं खैर तुम्हें पता तो है कि तुम कितने इम्पोर्टेंट हो, अब तुम बनने लगो तो ये और बात है। ये सीन बड़ा ज़बरदस्त था। फिर दिखाते हैं जनाब माही के रूम में सलीका फुप्पो आके बैठ गई और जलाल साहब जो मुस्तकिल कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकलती, बहुत मुश्किल से निकलती हैं। बड़े मज़े से दिखाया होता है, वो नॉक होता है ना दरवाज़ा माही का, तो हमें होता है उमर आएगा, लेकिन उमर की जगह सलीका फुप्पो एंट्री मारती है, तो वो सीन भी काफ़ी मज़े का था। लेकिन इन दोनों एपिसोड्स का जो हार्ट एंड सोल सीन था ना, वो था आसिफ ज़मीर और अहद ज़मीर का लास्ट वाला सीन। इसमें ही वो सजेस्ट करते हैं कि तुम रोशी, लाइक रोशी के बारे में कहते हैं कि तुम उससे शादी कर सकते हो, वो ऐसी बंदी है जो मोहित को पसंद करती है। तो वो कहता है कि इतनी इमेच्योर और इररिस्पॉन्सिबल है, आज उसका इंटरेस्ट ये कल को इंटरेस्ट हो सकता है। तो कहता है वो कहते हैं तुम्हें, मुझे लगता है तुम भी उसे पसंद कर नापसंद नहीं करते और वो भी तुम्हें पसंद करती है। बस इस पे एंड हो जाता है। इनका ना बकौल मेरी दोस्त के इनके दिल में एक जंग चल रही है। अब देखते हैं कि उसमें वो खुद कामयाब होते हैं या रोशी कामयाब होती है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा वो जो तलहा का मूड सैड होता है ना तो उसको रोशी जो है चीयर अप करती है, तो वो उसका शुक्रिया भी अदा करता है। वो जो माइयों वाले दिन जाता है ना उसके घर, तो उसका शुक्रिया अदा करता है। तो मैंने कहा ये सीन भी बता दूँ, भूल ना जाऊँ कहीं।
तो बस फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।